बिहार का चुनाव इस बार बहुत अलग है। कई मायने में अलग है अगर देखा जाए, क्योंकि इस बार जो बिहार में जो यूथ है उसका अट्रैक्शन जन स्वराज की तरफ है। क्योंकि बिहार में हमेशा इतिहास रहा है कि जो इंडिपेंडेंट रहे हैं वो लगभग 15 से 20% वोट हमेशा लाते रहे हैं। आप पुराने चुनाव के आप रिजल्ट देख लीजिए। अब जन स्वराज अगर 12 से 15% वोट लाती है, अगर यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो ये एक बहुत बड़ा डेंट होगा, खासकर दोनों के लिए डेंट होगा। महागठबंधन के लिए भी डेंट होगा और एनडीए के लिए भी डेंट होगा। महागठबंधन के लिए डेंट इस तरह होगा कि जो यूथ था, जो माइग्रेंट्स हैं, जो नीतीश कुमार की सरकार से खुश नहीं थे, वो प्रशांत किशोर की तरफ रुख कर सकते हैं। एनडीए के लिए डेंट ये होगा कि जो एनडीए को माइग्रेंट्स के वोट मिल सकते थे या वो महागठबंधन को करने की सोच रहे थे, लास्ट मोमेंट पे ऐसी बहुत सारी स्कीम चलाई गई, वो एनडीए के फेवर में आ सकते थे। तो हो सकता है कि वो ना दें, हो सकता है उनको कोई अल्टरनेटिव मिल जाए जो महागठबंधन को नहीं देना चाहते थे और मजबूरी में एनडीए को दे देते थे। उनको एक अल्टरनेटिव दिख जाए कि हाँ, जीएसपी है, जन स्वराज की पार्टी है, तो ये बीजेपी के लिए भी एक झटका हो सकता है। और हार-जीत का जो मायना तय होगा कुल मिला के इसी बात से तय होगा कि जन स्वराज कितने वोट इकट्ठे करती है। और जन स्वराज जितने वोट इकट्ठा करेगी, यकीन मानिए महागठबंधन एनडीए दोनों के लिए भी बिल्कुल सही तो नहीं होने वाला है रिजल्ट के एस्पेक्ट में देखेंगे तो। क्योंकि उनके बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट फाइट में चुनाव लड़ रहे हैं, फाइट में हैं और कुछ जगह पे डायरेक्ट बीजेपी से फाइट कर रहे हैं। अच्छा खासा वोट भी वो लोग पा रहे हैं अगर ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो। तो बिहार का चुनाव इस बार का पहला चुनाव है कि बहुत साइलेंट है। पब्लिक जो है वो वोकल नहीं है और ये हाइपर लोकल इलेक्शन है। यहाँ पे हर एक सीट का अपना समीकरण है और मेन जो पॉइंट है वो है कास्ट। चाहे जनसुराज हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, सारे प्रत्याशी कास्ट में फंसे हुए हैं और जनता भी कास्ट के नाम पे ही वोट कर रही है। और नीतीश कुमार के खिलाफ फटीग तो दिखता है, नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध तो दिखता है, पर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा एक आक्रोश हो, जो एंटी इनकम्बेंसी हो, वो नहीं दिखती है। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से इलेक्शन चलेगा और इलेक्शन कहाँ पे किस पॉइंट पे जाके रुकेगा। पर अभी इलेक्शन बहुत हाइपर लोकल है, ये कह सकते हैं।